कहीं पत्थर चले, कहीं वैन में धमाका। मुहर्रम जुलूस के बीच ऐसा क्या क्या हुआ कि भाई पब्लिक घबरा गई। ना अस्त्र शस्त्र, ना सड़क पर हंगामा। सीएम योगी ने 7 पीढ़ियों के भुगतने की वार्निंग किसको दे दी, अब इसका अध्याय। वैसे तो मुहर्रम जैसे मौकों पर हर बार कुछ ऐसी खबरें कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं कि हंगामा हो गया, बवाल की खबर आ गई। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया कि पब्लिक घबरा गई। अलग अलग राज्यों में मुहर्रम के मौके पर गजब के हंगामे की तस्वीरें आई। कहीं पत्थर चल गए, कहीं वैन हवा में लटका के धमाका कर दिया गया। लोग भी कह रहे हैं कि इस तरह की हरकतों से क्या मिलता है। कई मुसलमान भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, ऐसे बवाल और धमाकों से तो डर बैठ जाता है। और आप तस्वीर देखिएगा तो हैरान रह जाएगा। उज्जैन के वड़नगर में मुहर्रम के जुलूस में गजब ही कर दिया गया। क्रेन के सहारे हवा में कई फीट ऊपर वैन लटका दी गई और फिर वैन में ब्लास्ट कर दिया गया। वहीं बिहार के शिवहर में मुहर्रम जुलूस की तैयारी के दौरान 2 अखाड़ों में भिड़ंत हो गई। ये आपको उज्जैन के पास का दिखा रहा हूं, देख रहे हैं। वैन हवा में लटका के बम फोड़ दिए, भड़ाम। बिहार में आपको बता रहा हूं, शिवहर में मुहर्रम जुलूस की तैयारी के दौरान 2 अखाड़ों में भिड़ंत हो गई। इस्लामिया और मंसूरिया अखाड़े के लोगों के बीच जमकर पत्थर चल गए, लाठी डंडों से हमला हो गया, कई लोग घायल हो गए। यानी मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक मुहर्रम पर जमकर बवाल हुआ है। यूपी में सीएम योगी ने ऐसा इंतजाम किया है कि मुहर्रम पर हंगामा करने की सोचने वाले भी इस वक्त काम जाए। योगी क्या कह रहे हैं और मुहर्रम पर हंगामे और बवाल को लेकर पब्लिक क्यों घबराई हुई है, इस पर क्या एक्शन हो रहा है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस हंगामे का एक ट्रेलर देखिए। स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ 2-4 पटाखे थे। पूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। देखिए, मुहर्रम पर उज्जैन में ऐसा काम हुआ कि किसी ने सोचा नहीं था। यहां मुहर्रम जुलूस के बीच एक वैन को क्रेन पर लटकाकर बम से उड़ा दिया गया। जमीन से कई फीट ऊपर हवा में एक वैन को लटकाया गया और फिर उस वैन में ब्लास्ट किया गया। एक बार देखिए वहां क्या तस्वीर हुई, एक बार तस्वीरें दिखाइए। यह कितना खतरनाक साबित हो सकता था। धमाके से कहीं आग लग सकती थी, आप देख रहे हैं। बड़ा हादसा हो सकता था। और जिम्मेदार कौन होता? आसपास इतनी भीड़ है, आप वैन हवा में लटका के बम फोड़ दे रहे हैं। और इससे हासिल क्या हो रहा है? इसी मुहर्रम जुलूस में कुछ लोग बड़े बड़े लाल रंग के पोस्टर भी लहरा रहे थे, जिसमें एक स्लोगन लिखा था, जिसका मतलब था कि ले फिर आ गए। क्या यह स्लोगन अपनी धमक दिखाने के लिए लहराया गया था? लोग पूछ रहे हैं। ले फिर आगे से क्या मतलब है? देखिए एक बार जरा वीडियो। उज्जैन के वड़नगर में मुहर्रम के दौरान जिन लोगों ने हंगामा किया, वैन में धमाका किया, उनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो गया। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम शोएब, जाहिद और तस्लीम बताए जा रहे हैं। एफआईआर में 4 लोगों के नाम है और 5 अज्ञात लोग भी। बाकी के आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के चेहरे उतरे हुए। उन्होंने कबूल किया कि वैन में बम लगाए थे। यह अंदाजा नहीं था कि धमाका इतना खतरनाक हो जाएगा। सुनिए एक बार। कितने बम थे सर? कितने पटाखे? 6 बम थे सर। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ जिस वैन में ब्लास्ट किया गया था उसे भी जब्त कर लिया है। वैन की हालत बता रही है कि अगर यह ब्लास्ट जमीन पर होता तो कितना खतरनाक हो जाता। वहीं पुलिस ने क्रेन को भी जब्त कर लिया है। क्रेन मालिक का कहना है कि उसे पता नहीं था कि क्रेन का इस्तेमाल धमाके के लिए किया जाना है। सुनिए क्रेन के मालिक को। उन्होंने फोन लगा के बोला था, बोले हमको कलाकार आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है, उसके लिए उनने गाड़ी बुलाई थी। उज्जैन में मुहर्रम के दौरान वैन में धमाके से लोग हैरान हैं। कई जगहों पर मुहर्रम का जो जुलूस निकल रहा है, उसमें जहां इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही, उनको भी लोग जो है वो अब शक की नजर से देख रहे हैं। कुछ लोग इसे सामान्य घटना बता रहे हैं। उज्जैन के शहर काजी कह रहे हैं कि घटना को बेवजह तूल दिया जा रहा है। ये तो हर साल होता है, इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया। स्टंट बतलाया गया है, उतना ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ 2-4 पटाखे थे और वो भी एक वैन को, पुरानी वैन पे वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था। उसमें ये अखाड़े का वो हर साल होता है और इसको अब थोड़ा सा बढ़ा के कर दिया गया।
शहर काजी कह रहे हैं कि 4 पटाखे थे। ये आपको विस्फोट देख के लग रहा है 4 पटाखे थे? मैं आपको कह रहा हूं, सोशल मीडिया पे कई मुसलमान भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन शहर काजी डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या मैसेज जाएगा? हवा में क्रेन लटकी हुई है, क्रेन से वैन लटकी हुई है, धमाका कर रहे हैं, ये सामान्य घटना है इनके लिए। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये इस्लाम नहीं है। सुनिए उनको भी एक बार। में मुहर्रम के जुलूस में इस तरह की जो कार्रवाई, इस तरह का जो हुड़दंग करते हैं, उन पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या जरूरत थी 40 फुट ऊपर ले जाकर कार में विस्फोटक सामग्री रखकर विस्फोट करने की? ये इस्लाम नहीं है।